खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी मां सरस्वती विद्यालय चांदपुर वाराणसी में आज निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रीना राय ने विद्यालय में मौजूद 500 बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण किया। वह इंटर की परीक्षा में वाराणसी में 16वां स्थान, विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा जानवी मौर्य को अंगवस्त्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रीना राय ने अपने संबोधन में कहा, जिस तरह से मां सरस्वती महाविद्यालय के प्रबंधक राजेश्वर सिंह पटेल के द्वारा निःशुल्क बच्चों को ड्रेस का वितरण किया गया, यह एक सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर मां सरस्वती महाविद्यालय के प्रबंधक राजेश्वर सिंह पटेल ने कहा कि हमारे महाविद्यालय में बीएससी में अगर ज्ञानी एडमिशन लेती है तो उनकी पूरी फीस विद्यालय परिवार वहन करेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से विद्यालय के प्रबंधक राजेश्वर सिंह पटेल, युवा कांग्रेस नेत्री श्रद्धा राय, प्रधानाचार्य प्रतिमा सिंह, डॉक्टर रविंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित विद्यालय के समस्त अध्यापक एवं अध्यापिका समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहे। सरस्वती महिला पीजी कॉलेज चांदपुर वाराणसी। किस तरह का आज यहाँ पे यूनिफॉर्म वितरण किया? हमारे गार्जियन और हमारे जो संस्था के जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे कमेटी के, उन लोगों का एक रहा कि हमारे बच्चों को कुछ एक रंग में लाने के लिए एक ड्रेस वितरण किया जाए जो निःशुल्क हो। उसके लिए हमारी प्रेरणा स्रोत हमारी बड़ी बहन रीना राय जी, पत्नी माननीय अजय राय भैया, उनके प्रेरणा स्वरूप ये हुआ कि आज के दिन बच्चों को निःशुल्क में ड्रेस का वितरण किया जाए। जहाँ एक तरफ अन्य विद्यालय है, उसी चीज़ का अच्छा खासा पैसा और दे रहे हैं विद्यालय में, और दबाव बनाया जाता है कि यहीं से लें, पंपलेट दिया जाता है, चिन्हित जगहों से लें। वहीं आप एक पहल किया है निःशुल्क बच्चों का वितरण। नहीं, हमारे संस्था में तो हम तो ये भी है, जो किताब वाले जो पब्लिशर किताब देते हैं, हमने किताब पहले तो चेंज नहीं करता। दूसरी बात कि जो किताब वाले कमीशन विद्यालय को देते हैं, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए कि एकदम मैंने अनाउंस कर दिया कि जो 10% किताबों पर विद्यालय को देते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, उनको सीधे कह दिया कि फला दुकान जो भी बेचेगा 10% जो विद्यालय कमीशन होता है वो बच्चों के जो छूट दे दे, और छूट दे करके बच्चों को किताब दिलवाता हूँ। और रही बात ड्रेस की, और बड़ी बहन बैठी हुए हैं। और विद्यालयों से क्या अपेक्षा रखेंगे आप? हम विद्यालय को विद्यालय समझे, विद्यालय को व्यवसायीकरण न करें। अजय राय जी की वाइफ हूँ, धर्मपत्नी हूँ। मैं आज सरस्वती बाल विद्या इंटरनेशनल इंटरमीडिएट कॉलेज में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के बीच आके उनको यूनिफॉर्म देना, और बच्चे बहुत अच्छा किए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। मैं अपने को बहुत धन्य मानती हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में पहली बार आई। अच्छा लगा मुझे बहुत। जहाँ एक तरफ प्राइवेट विद्यालय यूनिफॉर्म और किताब के नाम पे, हाँ, वहीं आज इस मां सरस्वती महाविद्यालय में बच्चों के यूनिफॉर्म निःशुल्क वितरण किया जाता है। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राजेश्वर भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों में लूटा जा रहा है, किताब के माध्यम से, ड्रेस के माध्यम से, फीस के माध्यम से। पर राजेश्वर भैया ने बहुत अच्छा किया, निःशुल्क यूनिफॉर्म मतलब बच्चों को दिया। और पढ़ाई के लिए भी उन्होंने बोला है कि बीएससी, हमारा कॉलेज में बीएससी सब मतलब विषय बढ़ गया है, उसमें उसको निःशुल्क पढ़ाई मतलब फीस नहीं लेंगे और सब शिक्षा देंगे। क्या आप सरकार से मांग करेंगी कि इस तरह का जो शोर मचा है प्राइवेटाइजेशन में? हाँ, एकदम मैं मांग करूंगी, क्योंकि गलत हो रहा है बच्चों के साथ। इसमें से बच्चों का मनोबल टूट रहा है और बच्चे स्कूल और शिक्षा के प्रति भाग रहे हैं, क्योंकि हर स्कूल में मतलब उनको लूटा जा रहा है यूनिफॉर्म के माध्यम से, किताब के माध्यम से, फीस के माध्यम से। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय राय जी की पुत्री हूँ। क्या कहेंगे आज यहाँ पे ड्रेस वितरण किया जाएगा? अच्छा लग रहा है देख करके कि एक तरह से सरस्वती बालिका कॉलेज ये इनिशिएटिव ले रहा है और बच्चों को ये मौका दे रहा है। बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और एक तरीके से उनके पेरेंट्स के ऊपर से ये बर्डन भी हटेगा, तो अच्छा इंसेंटिव है। और बस इसी बात मतलब ये इस बात की खुशी है कि जिस टाइम पे दुनिया में लोगों को लूटा जा रहा है, हमारे यहाँ भारत में शिक्षा के नाम पे, शिक्षा से लोग भाग रहे हैं। शिक्षा को एक तरह से धंधा बना दिया गया है। हमारे यहाँ हर चीज़ में छोटी छोटी पेंसिलों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, इरेजर्स के। वहाँ पर इतना बड़ा इनिशिएटिव राजेश्वर अंकल के द्वारा लिया जा रहा है, जहाँ वो निःशुल्क ड्रेस वितरण कर रहे हैं। तो इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और
हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकल करके आएँ और अपनी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा संसाधन है जिससे इनकी ज़िंदगी बदली जा सकती है। सरकार इन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा, क्या कहेंगी इस पर? किस चीज़ पे जो अंकुश? प्राइवेट विद्यालयों पे फीस, पुस्तक, किताब दबाव बनाया जाता है। अरे जो सरकार खुद एजुकेशन पे 18% GST लगा रही है, उसको उससे आपको लग रहा है कि वो अंकुश लगाएगी इनके ऊपर? मतलब ऐसी कौन सी भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा को माँ सरस्वती को हम पूजते हैं और सरस्वती माँ के प्रांगण में खड़े हैं, जहाँ हमारे यहाँ देवी मानी जाती है, माँ सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती हैं, वहाँ पर आप 18% GST लगा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के पढ़ाई पर। तो जब ऐसी सरकार को जब इस बात की शर्म नहीं है तो ये क्या अंकुश लगाएंगे प्राइवेट संस्थाओं पर या प्राइवेट स्कूल्स पर? मतलब आप मांग करते हैं कि ये बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। कम से कम आप उसका सही तरह से संचालन तो करिए कि इस मतलब हर बार क्या हो रहा है, जैसे पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो जो हमारे सीनियर्स थे उनकी किताबें ले लेते थे या शेयर कर लेते थे, लेकिन अब ये हर सेमेस्टर हर सिलेबस चेंज कर दे रहे हैं, कंपनी चेंज कर दे रहे हैं। अगर इस बार कोई कंपनी तो अगली बार कोई कंपनी। मतलब आप बैठ के सिस्टमैटिकली इस चीज़ पे दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों से ये संसाधन काटे जाए और किस तरीके से उनको शिक्षा से दूर किया जाए।